इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। आचार्य समंतभद्र स्वामी महाराज ने धर्म की परिभाषा बतलाई और धर्म की परिभाषा बतलाते हुए कहा था कि दुख में पड़े हुए संसारी जीवों को जो उत्तम सुख में ले जाकर के धर दे, उसका नाम धर्म है। ऐसा वह धर्म का उत्तम सुख में जो ले जाकर के रखे, उसी का नाम धर्म है। तो वह धर्म कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा? तो उस धर्म को प्राप्त करने के लिए कुछ उपाय बतलाए हुए थे। कहा था कि वह धर्म सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा मिलेगा। और का वह सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के द्वारा जो धर्म हमें प्राप्त होना है, का उस सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करूं, कहाँ से मिलेगा? तो हमारे आचार्य भगवंतों ने कुछ उपाय बतला दिए गए थे कि श्रद्धानम परमार्थानाम आप्तागम तपोभृताम, का वह परमार्थभूत आप्त आगम और तपोभृताम उनके माध्यम से मिलेगा, उनकी भक्ति से मिलेगा, उनकी अनुकंपा से मिलेगा। ऐसा यहाँ पर बताया गया। और का जब इनकी अनुकंपा होगी तो 7 तत्व की खोज भी हो जाएगी, उन तत्वों की खोज से मिलेगा। और जब उस तत्व की खोज होगी तो निज तत्व तक भी पहुंच जाएंगे। ऐसा ये क्रम रखा गया है। तो अब यहाँ पर का हम देव शास्त्र गुरु की भक्ति करके और उस तत्व की खोज करते हैं, उस तत्व को पाना चाहते हैं, क्योंकि वह परमार्थ भूत है। जब हमें उनको पाना है तो उनकी प्राप्ति का उपाय बतला दिया गया। अब कहीं कोई व्यक्ति छल न करने लग जाए तो उस छल से बचने के लिए कि वास्तव में तुम्हें देवशास्त्र गुरु के प्रति समर्पण है, 7 तत्वों की उपलब्धि हुई है, निज तत्व की उपलब्धि हुई है क्या कि नहीं हुई है, तो इसकी कुछ बहिरंग भूमिका होती है। जैसे कोई कहता है कि फलाना व्यक्ति बहुत बड़ा सेठ है। क्या है? बहुत बड़ा सेठ है। तो अगर वह वास्तव में बड़ा सेठ है तो उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं। क्या दिखाई देते हैं? क्या लक्षण होते हैं? सबसे पहले उसके दिल में उदारता होती है। क्या होती है? उदारता होती है, दयालु होता है। और फिर उसके कुछ बाह्य लक्षण दिखाई देते हैं कि उसके तन पर जो वस्त्र हो वो सेठ की तरह हो, कुछ आभूषण भी हो, तब तो वह माना जाएगा कि ये सेठ है। और कहीं कृपाण हो, तन के वस्त्र भी जीर्ण शीर्ण हो रहे हो, तो कौन कहेगा कि ये सेठ है? लोग यही कहेंगे कि 2 वक्त की भोजन जुटाने वाला कोई सामान्य व्यक्ति है। लेकिन का जैसे उसके कुछ लक्षण दिखाई देते हैं बाहर में, ऐसे ही हमारे आचार्य भगवंतों ने उस धर्मात्मा के भी कुछ लक्षण बना दिए कि ये गुण अगर उसमें दिखाई दे रहे हों तो जानना कि ये धर्मात्मा है, इसके अंदर धर्म प्रकट हुआ है। और अगर ये गुण दिखाई ना दे रहे हो तो यह धर्म की चादर तो ओढ़े हुए है। राम नाम की जैसे लोग चादर ओढ़ लेते ना, तो का राम नाम की चादर ओढ़ने से खाली राम भक्त नहीं बन जाएंगे या आत्म राम नहीं मिल जाएंगे,
कैसे मिलेंगे? का उस रामत्व को प्राप्त करने से मिलेंगे और का उनके जैसा आचरण करने से मिलेंगे। तो ऐसे ही का उनके ही लिए ये कुछ लक्षण बतला दिए गए। इस बात को आचार्य कुंद महाराज ने भी जिस समय समयसार ग्रंथ लिखा तो उन्होंने उसमें निश्चय नय की विवक्षा से ज़्यादा लिखा, क्योंकि वह द्रव्यानि योग का ग्रंथ है तो आत्म तत्व की मुख्यता से लिखा और शुद्ध निश्चय नय की बात को बतलाते हुए लिखा। लेकिन उन्होंने लिखते हुए ही पहले ही कह दिया कि आप उस तत्व की मैं बात को बतला तो रहा हूं, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि मैं तो अपनी अनुभूति से बतला रहा हूं, अपने अनुमान से बतला रहा हूं, अपने प्रमाण से बतला रहा हूं, लेकिन सामने वाला कहीं छल ग्रहण ना कर ले। इसलिए उन्होंने कहा चुक्के छलम न घेतव्यम, का आप अगर चूक जाएं तो छल ग्रहण मत कर लेना। मतलब अगर तुम दिखावटी धर्मात्मा बने तो उससे तुम्हें स्वयं को हानि हो जाएगी, दूसरे को नहीं हो जाएगी। तो जैसे मैं उस आत्म तत्व की बात कर रहा हूं, वैसी ही खोज, वैसी ही अनुभूति, वैसे ही प्रमाण नए और निक्षेप से आप भी खोजना। एक ही एकांत बात नहीं बतला दी गई, सबको बतला दिया। तो उन सबको बतलाने के लिए यहाँ कुछ लक्षण गिना दिए गए। तो उन लक्षणों में पहला लक्षण बतलाया था कि धर्मात्मा व्यक्ति निशंकित होता है। किसमें शंका नहीं करता? घर परिवार में, अपने बच्चों में और धन संपत्ति में, है ना? कहा वह इनमें तो पहले ही से निशंक है, इनकी कोई शंका की आवश्यकता ही नहीं, इसमें तो वह पहले से निशंक है। कहा तो जो तत्व बतलाए थे, कौन से तत्व बतलाए यहाँ? तो आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा था कि इदमेवे द्रसवे में तत्वम नान्यन चान्य था। ये तत्व जो बतलाए हैं देवशास्त्र गुरु तत्व बतलाए हैं, तो इन तत्वों के बारे में तुम अन्यथा मत कर लेना। जैसा कहा है वैसा ही है, उसका वैसा ही श्रद्धान रखना, अन्यथा उसको ग्रहण मत करना। तो ये और अपना श्रद्धान मजबूत रखना। दृष्टांत भी बहुत सारे दिए थे कि अंजन चोर की तरह अपना श्रद्धान मजबूत रखना, और का विभीषण की तरह अपना श्रद्धान मजबूत रखना। श्री कृष्ण की पटरानी देवकी की तरह, श्री कृष्ण की माँ देवकी की तरह अपना श्रद्धान मजबूत रखना। ऐसा श्रद्धान मजबूत हो तब जाकर के का वह अंग हमें दिखाई देगा कि हमने जिनवाणी के अंतर्गत जो कुछ भी जान लिया, जो कुछ भी पढ़ लिया, उस पर अगाध विश्वास हो। ऐसा ना हो कि अपने मन की बात मिली तो अच्छी है, मन की नहीं मिली तो बेकार है। ऐसा नहीं। क्या जिनवाणी में जो कुछ कहा गया वो सब 100% सही है, क्योंकि उसके आधार से ही तो हम धर्म की प्राप्ति कर रहे, अपने मन से नहीं कर रहे। अन्यथा फिर एक बात और कही हुई, आचार्य कुंद भगवान ने रहणसार ग्रंथ में कहा हुआ है कि मदिसुद नाण बलेण दो बोल स्वच्छंदम। कहा हुआ है कि मतिसुत ज्ञान के बल से जो स्वच्छंद होकर के अपने मन से कुछ भी बोलने लग जाए, कुछ भी करने लग जाए, तो उसके लिए कहा हुआ है ना जिन मग्ग लगो। कहा कि वह जिनेंद्र भगवान के मार्ग में लगा हुआ नहीं है, बल्कि कुदृष्टि है, और इसलिए हमें स्वच्छंद होकर के नहीं बोलना है। मतलब
कि जो कुछ भी अपने मति श्रुत ज्ञान के बल से अगर ज्ञानावरण कर्म का क्षय उपशम हुआ तो कहा हम कुछ भी बोलने लग गए। ऐसा नहीं, ऐसा अगर बोलने लग जाएंगे तो फिर हम जिन मत से बाह्य हो जाएंगे। तो जिन मत से हम बाह्य ना होने पाए उसके लिए ये लक्षण बतलाया। पहला निशंकित अंग बतलाया कि हम देव शास्त्र गुरु के वचनों पर श्रद्धान करें, जैसा कहा है वैसा श्रद्धान करें, उनके स्वरूप को जानकर और निज स्वरूप तक की खोज करें, क्योंकि मुख्य लक्ष्य हमारा उसी का हुआ करता है। फिर इसके बाद बतलाया गया उस निशंकित अंग के बाद निकांक्षित अंग, कि व्यक्ति को कोई आकांक्षा ना हो। तो आकांक्षा के अंतर्गत बताया कि कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदये पाप बीजे सुखे नास्ता श्रद्धाना कांक्षणा स्मृता का कर्म परवशे। तो वह का जो धर्मात्मा होता है वह धर्मात्मा व्यक्ति जानता है, क्या जानता है कि ये संसार का जितना भी वैभव है, सुख है, ये सब कर्माधीन है। कैसा है? कर्माधीन। कर्म परवशे शांते और का अंत से सहित है, और कर्म परवशे शांते दुःखैरंतरितोदये का वह दुखों से सहित है, दुखों से मिला हुआ है। बिना दुख के कभी सुख अकेला मिलता नहीं। आप देख लीजिए का सामान्य व्यक्ति तो छोड़ो, बड़े बड़े महापुरुषों के जीवन में भी दुख और सुख एक सिक्के के दो पहलू की तरह चलते रहते। कभी दुख है तो कभी सुख है, और वह क्रम क्रम से चला करती। तो इस तरह का जब दोनों चला करते तो उन्होंने कहा कि ये दुख से सहित है, संसार की वस्तु ही ऐसी है। इसलिए है क्योंकि मानव का उपयोग हमेशा स्थिर नहीं रहता है। कैसा रहता है? उपयोग हमेशा चलायमान रहता है, एक मुहूर्त के बाद नियम से बदलता है। शुभ है तो शुभ के बाद अशुभ होगा, और शुभ और अशुभ की स्थिति हमेशा चलती रहती है, और शुद्ध की स्थिति कदाच बनती है। और अगर वह एक मुहूर्त तक बनी रहे तो फिर सारा ही बेड़ा पार हो जाए। किसकी स्थिति? शुद्ध अवस्था की स्थिति अगर एक मुहूर्त तक बनी रहे तो ये संसारी प्राणी भगवान बन जाए। बस इतना सा तो टाइम ही लगता है। भगवान बनने में कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं लगता। कितना टाइम लगता है? कितना लगता है? मात्र एक मुहूर्त। कितना? एक मुहूर्त, अंतर नहीं, एक मुहूर्त पूरा। अंतर में तो फिर मामला गड़बड़ रहेगा। पूरा एक मुहूर्त मात्र चाहिए, मतलब 48 मिनट मात्र, ओनली। बस अगर ये टाइम आप अपने आप को दे सकते हैं, कितना टाइम? मात्र 48 मिनट का टाइम, एक मुहूर्त का टाइम, अगर ये संसारी प्राणी अपने आप को दे दे, है ना, तो वो तुरंत भगवान बन जाए। लेकिन किसी से कहो कि भाई थोड़ा बैठ जाओ तो कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है। कैसा हूँ मैं? कहता है मैं कम वक्त हूँ। कैसा हूँ? कम वक्त हूँ, है ना। हाँ, मेरे पास वक्त कम है। अरे भाई, आश्चर्य की बात है कि हमारे पास स्वयं को देने के लिए वक्त नहीं है, उसमें हम कम वक्त बनते हैं। क्या बनते हैं? कम वक्त। और संसार को देने के लिए अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, उसमें कहीं वक्त कम वक्त नहीं हुई। उसके लिए पूरा वक्त था, हमेशा है ना। यहाँ आदमी आता है, देखता है, भागता है ना। ये दिल्ली है, बैग टांग के भागता है, चलो दौड़ो। कहाँ जा रहे भाई?
कहाँ भाग रहे, है ना। कानादि काल से भागे, तब अभी तक तुम भागते भागते थके नहीं कि शांति से बैठ तो जाओ, लेकिन नहीं बैठ पा रहा है। तो इस तरह का ही वक्त कम है व्यक्ति के पास, भाग रहा है। और अगर उस कम वक्त में से भी थोड़ा सा वक्त निकाल लिया जाए तो कहा कि वह भगवान बन जाए, भागने की सारी प्रक्रिया ही समाप्त हो जाए। बस इससे ज़्यादा वक्त की आवश्यकता नहीं है। लेकिन उस एक मुहूर्त के वक्त को अपने आप को देने के लिए का एक नहीं अनेक जन्मों की साधना चाहिए। ये ऐसा नहीं है कि आसानी से हो जाए। कितना चाहिए? अनेक जन्मों की साधना चाहिए। इतिहास उठा के देखो तो दुनिया में एक का ही नाम आता है कि जो एक मुहूर्त में ही अपना काम कर गए। वो किसका आता है? किसका आता है? भरत चक्रवर्ती का। आदिनाथ भगवान के पुत्र भरत चक्रवर्ती का मात्र पूरे इतिहास में एक का नाम सुनने को आता है। बाकी जितना इतिहास पढ़ा उसमें नहीं आया, जो नहीं पढ़ा उसमें लिखा हो तो भगवान जाने। ओ का एक का मात्र नाम आता है, दूसरे का किसी का नहीं। ओ का लेकिन वहीं देखो तो उनके भाई को भी 1 वर्ष लग गया और पिताजी को 1000 वर्ष लग गए। तो देखिए का उस साधना को करने के लिए का अनेक वर्ष नहीं अनेक जन्म लग जाती, तब कहीं जाकर के उस चीज़ की साधना हो पाती है। तो यहाँ वही बात बता दी गई कि जो दुख से सना हुआ है, दुख से सहित है, ऐसे सुख की खोज के लिए तो हमारे पास वक्त ही वक्त है। और जिससे पूर्ण दुख से मुक्ति मिल रही है उसके लिए इंसान कम वक्त हो जाता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।